अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उक़ूद मुआवज़ा और उक़ूद तबर्रा के हवाले से हम बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ये जो दो तरह के हैं इनको डिफ़ाइन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको याद आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो मुआहदा है दो पार्टीज़ के दरमियान, या दो से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, किसी भी किस्म का मुआहदा हो सकता है। सेल का हो गया, लीज़ का हो गया, रहन का हो गया, ईटीसी किसी भी तरह का मुआहदा हो सकता है। अब उसमें सबसे पहले लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सब्जेक्ट मैटर होना, ऑफ़र एक्सेप्टेंस होना, पार्टीज़ होना, सेन होना, मैच्योर होना। तो मेन चीज़ इसमें क्या होती है? ऑफ़र एक्सेप्टेंस होती है, इजाब और कबूल जिसको हम कहते हैं। तो ऑफ़र एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, वर्बल हो सकती है, रिटन हो सकती है। और फिर सब्जेक्ट मैटर जो है लॉफुल होना चाहिए, मतलब जो चीज़ बेची जा रही है वो लॉफुल हो, स्पेसिफाइड हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सेल हो रही है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी प्राइस पता होनी चाहिए, और जो सेल कर रहा है उसकी पोजीशन में होना चाहिए, फिज़िकल पोजीशन हो या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो, दोनों में से कोई एक पोजीशन सेलर का होना चाहिए। फिर क्या है, उसके प्राइस आपको पता हो गए, आप उनके डॉलर में पेमेंट होनी है या फिर पाकिस्तानी करेंसी में होनी है या पाउंड में होनी है, तो ये क्लियर होना चाहिए। पार्टीज़ जो है सेन मैच्योर होनी चाहिए, कोई पागल से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था कॉन्ट्रैक्ट का। अब मैं आपको बताता हूँ कि कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। दिस इज़ अ टाइप ऑफ कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट मुआवजा वेयर बाय वन पार्टी रिसीव रिम्यूनरेशन कंसिडरेशन इन रिटर्न for what the present the other party with. Example of such contract are sale, lease, mudarba, musharaka, wakala, etc. For contract to be commutative, consideration or counter values should be transferred between the two contracting parties. गरर मेक सच कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अच्छा, कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जो गरर की इजाज़त नहीं है, इसको हम उक़ूद मुआवज़ा कहते हैं। तो इसमें इन्होंने जो बताया है, इसमें जो है सेल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो उक़ूद मुआवज़ा में से, ऑब्वियस सी बात है। आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं, दूसरा उसके पैसे दे रहा है, मुआवज़ा है, कम्यूटेटिव रिम्यूनरेशन आ रहा है उसमें। इसी तरह इजारा है, उसमें रेंट आ रहा है, निकाह है, उसमें भी आप जो है क्या कहते हैं, मेहर देते हैं, रहन हो गया, और इसी तरह मशरूद हेबा हो गया। तो इसमें जो है मुदारबा में भी जो है वकाला पेड एजेंसी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें गरर की इजाज़त नहीं है। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा गरर के हवाले से कि गरर होता क्या है। गरर बेसिकली अनसर्टेनिटी होती है कि आपको फ्यूचर में कि ये चीज़ हो या ना हो, मतलब नुकसान का अंदेशा होता है। इसलिए शरीयत ने गरर की इजाज़त नहीं दी है, गरर की ख़रीदो फ़रोख्त से भी मना फरमाया है। लेकिन गरर जो है उक़ूद तबर्रा में हो सकता है, उसकी भी गुंजाइश दी है। अब हम देखते हैं कि उक़ूद तबर्रा नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अभी हमने देखा कि कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट तबर्रा कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच समथिंग इज़ डोनेटेड बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी विद नॉन कंसिडरेशन और कॉस्ट। द डोनर ट्रांसफर ओनरशिप द सब्जेक्ट मैटर टू द रिसिप्ट फी free of an obligation or commitment, waqf and gift और हिबा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, गरर इन सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, गरर जो है उक़ूद तबर्रा को इनवैलिड नहीं करता है। अगर किसी अक़्द तबर्रा के कॉन्ट्रैक्ट में अगर गरर आ रहा है तो शरीयत इसकी इजाज़त देता है कि उसकी इजाज़त है, जबकि खुद मुआवज़ा वाले में गरर की इजाज़त नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी अपनी ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर देती है बगैर किसी एवज़ के, मतलब मैं आपसे कोई पैसा नहीं चाह रहा, कोई फ़ायदा नहीं चाह रहा, और मैं उस अपनी प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब हिबा कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। हिबा लुग़त में गैर के साथ एहसान करना है, और हिबा की इस्तिलाही तारीफ़ जो है किसी को किसी चीज़ का मुफ्त मालिक बना देना है। हिबा होता है। वक्फ़ भी ऐसी है। वक्फ़ की जो है हमारी लग़वी माने हब्स है, यानी बंद करना के हैं, और फ़िक़ह इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ इस तरह की गई है, किसी चीज़ की ज़ात को रोकना अल्लाह शान जला मलकियत पर, इस तौर पर कि इनकी मनफ़त बंदों की तरफ लौटे। लिहाजा इस सूरत में वक्फ़ लाजिम होगा। मौकूफ़ शय ना बेची जाएगी, ना इसकी हिबा दुरुस्त होगा, और ना वो वक्फ़ करके तर्क में शामिल होगी। मतलब वक़्फ़ बेसिकली जो है एक तरह से चैरिटी है कि आप अल्लाह के उसकी ओनरशिप जो है किसी के पास भी नहीं होती, वो अल्लाह की ओनरशिप में चले जाता है। तो ये वक्फ़ है और हिबा है। तो इसमें नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हम वक्फ़ भी कर सकते हैं, हिबा भी कर सकते हैं, और इसी तरह इसमें सदका भी है, कर्ज़ भी है, आरियत भी है। तो वो नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जिसमें किसी किस्म के पैसे नहीं लिए जाते।
उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।